श्री परमहंस योगानंद गुरुजी की जीवनी एक योगी की आत्मकथा है। यह इतिहास हर कोई पढ़ता है। ये पुस्तक दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। ये कई लोगों के लिए प्रेरणा है। क्रिकेटर, अभिनेता, श्रमिक, व्यवसाय, सभी ने इससे अपनी दिशा बदल ली है। एक योगी की आत्मकथा। अध्याय 3। यदि मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को मजबूर किए बिना घर आ जाऊंगा, 2 शरीरों वाला एक संत, क्या तुम मुझे काशी देखने जाने दोगे? यात्रा करना मेरा सबसे गहरा जुनून है। मेरे पिता मुझे कभी नहीं रोकते। जब मैं लड़का था तो वह मुझे कई शहरों और तीर्थ स्थलों पर जाने की अनुमति देता था। आमतौर पर 1-2 दोस्त मेरे साथ जाते थे। हम सभी मेरे पिता द्वारा दिए गए प्रथम श्रेणी के रेलवे पास पर आराम से यात्रा करते थे। हमारे घर में रेल कर्मचारी के रूप में उनकी स्थिति देशवासियों के लिए पूरी तरह से संतोषजनक थी। मेरे पिता ने वादा किया था कि वह मेरी इच्छा को पूरा करने के बारे में उचित सोचेंगे। उस दिन उन्होंने मुझे बुलाया। एक रेलवे पास, कुछ रुपये के नोट और 2 पत्र दिए गए ताकि उन्हें बरेली से काशी जा सके और वापस लौट सके। काशी, केदारनाथ बाबू में हमारे दोस्त के पास उसे बताने के लिए एक बात है। दुर्भाग्य से उसका पता चला गया है। लेकिन हम दोनों जिन दोस्तों को जानते हैं वे उस गांव में स्वामी प्रणवानंद के नाम से हैं। मुझे आशा है कि आप उसके माध्यम से यह पत्र उसे दे सकते हैं कि स्वामी और मैं एक ही शिक्षक के शिष्य हैं। उन्होंने आध्यात्मिक रूप से बहुत उच्च पद प्राप्त किया है। उनके दर्शन करने से आपको लाभ होगा। ये दूसरा पत्र आपको उससे परिचित कराने का काम करता है। याद रखें, अब से घर छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पिता की आंखें चमक उठीं। मैं एक प्राकृतिक उत्साह के साथ 12 साल का था। हालांकि नए दृश्यों और नए चेहरों को देखने का आनंद कभी कम नहीं हुआ। काशी पहुंचते ही मैं स्वामी जी के आवास पर गया। सामने का दरवाजा खुला है। दूसरी मंजिल पर लंबा, विशाल। मैं कमरे में चला गया। एक आदमी, केवल एक वस्त्र वाला, थोड़ा मोटा आदमी पद्मासन पहने थोड़े ऊंचे चबूतरे पर बैठा है। उसका सिर और झुर्रीदार चेहरा साफ और चिकना होता है। उसके होठों पर आनंदमय सनसनी का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मुस्कान छींटे मार रही थी। किसी अज्ञात स्थान पर टूटने की झिझक को दूर करने के लिए उसने मुझे एक पुराने मित्र की तरह नमस्कार किया। यह अभिवादन, जो बाबा आनंद की खुशी का एक स्वागत योग्य संकेत था, एक बच्चे के गले से पूरे मन से निकलता हुआ प्रतीत होता था। मैं नीचे झुक गया और उसके पैर छुए। प्रणवानंद स्वामी गारू ने सिर हिलाया। क्या आप भगवती बाबू के बेटे हैं? उनके शब्द और मेरे पिता द्वारा दिया गया पत्र बिना किसी समय के उन्हें मेरी जेब से निकालने के लिए निकला। जबकि मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उन्हें परिचय दस्तावेज दिया, लेकिन यह अनावश्यक लग रहा था। आइए जाने कि केदारनाथ बाबू कहाँ हैं। आपके लिए। इन प्रभुओं ने मुझे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। अपनी बेबाकी से उन्होंने एक बार पत्र देखा और अपने पिता के बारे में प्यार से बात की। मैं 2 पेंशनों का आनंद ले रहा हूं, आप जानते हैं। मैंने काम किया है, दूसरा परमेश्वर की कृपा के कारण है। उनकी सेवा में एक इंसान के रूप में मैंने वह सब काम पूरा कर लिया है जो मुझे करना है। ईमानदारी से करो। मैं इस उल्लेख को अच्छी तरह से नहीं समझता। सर्वोच्च भगवान से आपको किस तरह की पेंशन मिलती है? क्या वह आपकी गोद में गिर जाएगा? वह हंसा। अर्थात गहरी शांति का शब्द एक उपहार है जो मुझे कई वर्षों से गहराई से ध्यान करने के लिए मिला है। अब मुझे पैसे की लालसा नहीं है। मेरी छोटी छोटी शारीरिक जरूरतें बहुतायत से हो रही हैं। इस दूसरी पेंशन का महत्व आपको पता चल जाएगा। हमारी बातचीत को तोड़ने के बाद स्वामी गंभीर रूप में बदल गए। एक रहस्यमय माहौल ने उसे घेर लिया। सबसे पहले कुछ दिलचस्प देखा गया है। उसकी आंखें चमक उठी, बाद में वे धीमा हो गए। मैं परेशान था कि उसने इतना मामूली बात की। तब तक मुझे यह नहीं बताया गया कि मेरे पिता के दोस्त से कैसे मिलना है। यह मेरे कॉन्टो पर बैठने जैसा है। इतना ही नहीं, मैं 2 मई को छोड़कर उस खाली कमरे में रावणता की बोरियत से घिरा हुआ था। जिस टेबल के नीचे वह बैठा था, मैंने मुर्गों को देखा। चिंता मत करो, छोटा। आप देखना चाहते हैं और आधे घंटे में आकर आपसे मिलेंगे। वह योगी खोज रहा है कि मेरे दिमाग में क्या है। उस समय ये कोई असाधारण कार्य नहीं था जो बहुत कठिन था। फिर से वह एक मौन में चला गया। जब मेरी घड़ी ने मुझे बताया कि 30 मिनट बीत चुके हैं, तो स्वामी उठ गए। मुझे लगता है कि केदारनाथ बाबू गारू दरवाजे पर आ रहे हैं, उन्होंने कहा। मैंने किसी के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज सुनी। फिर मुझ में अविश्वसनीय रूप से आश्चर्य सामने आया। मेरे विचार अराजकता से बाहर हो गए। मेरे पिता के दोस्त को मुझसे बात करने के लिए भेजे बिना यहाँ कैसे बुलाना संभव था? जब से मैं आया हूँ, इन प्रभुओं ने किसी से बात नहीं की है, लेकिन मैं अच्छे शिष्टाचार को देखे बिना कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियों से नीचे चला गया।
जब मैं आधी सीढ़ियों से नीचे उतरा तो मुझे एक पतली पतली मिली मध्यम आकार का व्यक्ति। वह जल्दी में लगता है। केदारनाथ बाबू गरू, आप, मेरी जोश से भरी आवाज है। हाँ, तुम भगवती बाबू के बेटे हो और तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो। क्या ये तेरा रिका कैसे हुआ? यह कथनीय है कि वह तब वहां था और मैंने अपना दिमाग खो दिया। आज सब कुछ अजीब तरह से हो रहा है। लगभग 1 घंटे पहले कुछ भारतीय संतों ने मुझे एक छोटा महाशय कहा था। ये सम्मान की निशानी थी। जब तक मैंने गंगा में स्नान समाप्त किया तब तक प्रणवानंद स्वामी गारू मेरे घर आ गए। मुझे नहीं पता कि वह कैसे जानता था कि मैं उस समय वहां था। हमारे घर में भगवती बाबूगराबाई आपका इंतजार कर रही हैं। क्या तुम मेरे साथ आओगे? कहा। मैं खुश था। ठीक है। जब मैं दोनों हाथों और हाथों से आ रहा था, यह आश्चर्य की बात थी कि प्रभु, जो पंजे के साथ चल रहा था, मेरे कन्ना के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा था, जो इन तंग जूतों के साथ चल रहा था। आपको हमारे घर पहुंचने में कितना समय लगेगा? प्रणवदुलू ने रुककर मुझसे पूछा। लगभग आधा घंटा। मुझे कुछ और करना है। तब मुझे उस लुक का राज समझ नहीं आया जो उसने देखा था। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना है। तुम घर पर मुझसे मिल सकते हो। भगवती बाबू गरबाबाई और मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वे वहां से चले गए और भीड़ में गायब हो गए। मैं जितनी जल्दी हो सके यहां चला गया। मैं उनकी व्याख्या से हैरान था। मैंने आपसे पूछा कि आप इस स्वामी जी को कब से जानते हैं। कभी कभी हम पहले मिले थे, लेकिन हम हाल ही में नहीं मिले। मैं आज फिर से बाथिंग डॉक पर मिलकर खुश था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या तुमने उसे सपने में देखा है या तुमने वास्तव में उसे देखा है, उसका हाथ छुआ है और उसके कदमों को सुना है? मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या पूछना चाहते हैं। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। आपको झूठ नहीं बोल रहा है, ये समझते हुए कि स्वामी जी ये जान सके कि आप यहाँ मेरे लिए थे। वह क्या है? वह प्रणवानंद स्वामी गारू। लगभग 1 घंटा। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं अपनी आंखों के सामने नहीं आया हूँ। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। मैंने स्वामी जी की मेरे साथ बातचीत भी बताई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या हम इस भौतिक दुनिया में रह रहे हैं या सपने देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में इस तरह का चमत्कार देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगा कि यह स्वामी एक सामान्य था। यार, अब ऐसा लगता है कि वह एक और शरीर भी बनाएगा और उसके साथ काम करेगा। केदारनाथ बाबू ने हमें टेबल के नीचे पावुकोला नीम दिखाया। फुसफुसाया। वे एक परिधान पहन रहे हैं जैसा कि अब दिखाई देता है। जब वह उनके सामने घुटने टेक रहा था, लॉर्ड्स एक प्रश्नवाचक मुस्कान के साथ मेरी ओर मुड़े। क्या आप ये सब देखकर हैरान रह जाएंगे? इस दृश्य दुनिया की सूक्ष्म एकता वास्तविक योगियों के सामने छिपी नहीं है। मैं कलकत्ता में अपने शिष्यों से कुछ दूरी पर मिलकर उनसे बात कर सकता हूँ। हर बाधा को दूर किया जा सकता है। यह मेरे किशोर के हृदय में आध्यात्मिक उत्तेजना पैदा करने का एक प्रयास हो सकता है, लेकिन उत्साहित महसूस करने के बजाय मुझे भक्ति की भावना महसूस हुई। भगवान के लिए मेरी खोज। श्री युक्तेश्वर गुरु, मैं अभी तक उनसे नहीं मिला हूँ, क्योंकि यह एक गुरु के माध्यम से जारी रखने का भगवान का निर्णय था। मैं था प्रणवानंदगिरी को अपना शिक्षक मानने को तैयार नहीं। मैं अपने सामने था। मैंने उसे संदेह से देखा कि क्या प्रणवानंद या फिर वह उसका समकक्ष था, और योगियों द्वारा आत्मा प्रेरणादायक मनोविज्ञान के माध्यम से प्रकट किए गए वैज्ञानिक नियमों की वैधता, इसकी विधि से पता चलता है। अपने तरीके से भौतिकी। तथ्य यह है कि शक्तियां हैं 26 नवंबर 1934 को रोम के रॉयल यूनिवर्सिटी में साबित हुई थी। अपने गुरुदेवों के बारे में कुछ रोमांचक शब्द कहकर मुझ पर अपनी आंखें फैलाकर कि स्वामी ने मुझे जो भ्रम पैदा किया था उसे दूर करने की कोशिश की। उपकृति, मैं सब जानता हूँ, लाहिड़ी महाशय सबसे महान योगी हैं। वही ईश्वर है जो मानव रूप धारण करता है। जब कोई शिष्य अपनी इच्छा से एक अतिरिक्त मानव शरीर का निर्माण कर सकता है, तो मैंने सोचा ऐसी कौन सी महिमा है जो उसके शिक्षक नहीं कर सके। आइए आपको बताते हैं कि शिक्षकों की मदद कितनी कीमती है। मैं दिन में रेलवे ऑफिस में काम करता था। मुझे लगा कि क्लर्क का काम करना मुश्किल है और मैं इसे अपने पूरे समय भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। शानदार आध्यात्मिक संवेदनाओं ने मेरे मन को रोशन कर दिया, लेकिन मेरे और उस अनंत के बीच हमेशा एक छोटा सा पर्दा रहता था। भले ही मैंने मनुष्य से परे लक्ष्य पवित्रता के साथ अभ्यास किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुझे सर्वोच्च आत्मा में अपरिवर्तनीय तरीके से एकजुट होने का अवसर नहीं मिला है। एक शाम लाहिड़ी, मैं महाशयों को देखने गया और उनकी दिव्य मदद मांगी। रात के तड़के मैं उनसे प्रार्थना करता रहा।
गुरुदेव, मुझ में आध्यात्मिक पीड़ा इतनी तीव्र है कि अगर मैं उस सर्वोच्च व्यक्ति से आमने सामने नहीं मिल सकता तो मैं इस जीवन को सहन नहीं कर सकता। डॉक्टर गिसेपे कैलिगारिस, एक कफ मनोवैज्ञानिक न्यूरोसाइकोलॉजी के प्रोफेसर, ने किसी व्यक्ति के शरीर के कुछ हिस्सों को अपने हाथ से दबाया। फिर व्यक्ति ने सूक्ष्म विवरणों के साथ लोगों और दीवार से परे चीजों का वर्णन किया। यदि कुछ स्थानों पर सनसनी होती है जहां त्वचा होती है दृढ़ निश्चय, वह व्यक्ति अलौकिक भावनाओं को महसूस करेगा और वह उन चीजों को देखने में सक्षम होगा जो किसी अन्य तरीके से नहीं देखी जा सकती। कालीगारिन ने वहां के प्रोफेसरों से कहा। उस व्यक्ति ने दीवार पर वस्तुओं को देखने के लिए 15 मिनट तक उसके स्तन के दाहिनी ओर हाथ दबाया। मैं क्या कर सकता हूं? आपको गहराई से ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव, मैं आपसे विनती करता हूं। मैं आपको अपने सामने भौतिक रूप में देख सकता हूं, लेकिन मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आपको आपके असीम ब्रह्मांड में देख सकूं। लाहिरी महाशय ने आशीर्वाद की मुहर से हाथ बढ़ाया। अब जाओ और ध्यान करो। मैंने तुम्हारे बारे में ब्रह्मा से विनती की है। तब मैं बहुत उत्तेजक था। मैं घर वापस चला गया। उस रात मैंने अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर लिया, जो ध्यान में खो गया था। अब लगातार मेरे आध्यात्मिक गुजारा भोज का आनंद ले रहे हैं। उस दिन के बाद से आनंदमय रचनाकार मेरे पास किसी जादू में गायब नहीं हुआ है। प्रणवानंदगिरी का चेहरा दैवीय चमक से चमक रहा था। पराबैंगनी शांति मेरे दिल में प्रवेश कर गई। मेरा डर भाग गया। प्रणवानंद गुरु ने मुझे एक और रहस्य बताया। कुछ महीनों के बाद मैं फिर लाहिरी महाशय गया। मुझे एक अनंत वरदान देने के लिए मैंने उन्हें धन्यवाद देने की कोशिश की। फिर मैंने उसे एक और बात बताई। गुरुदेव, मैं ऑफिस में काम नहीं कर सकता। कृपया मुझे इस जेल से छुड़ाएं। भगवान ब्रह्मा, वह मुझे नशे में रख रहे हैं। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए आवेदन करें। मेरे कामकाजी जीवन में इतनी जल्दी पेंशन के लिए आवेदन करने का क्या कारण है? आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, उस दिन मैंने आवेदन किया था। डॉक्टर ने पेंशन मांगने का कारण पूछा कि वह सेवा पूर्ण होने से पहले रिटायर हो जाएगा। एक निर्माता के रूप में भगवान विस्तार के अर्थ में ISBRH से संस्कृत में उपयोग किया जाता है। आया काम करते हुए मेरी पीठ में एक सनसनी पैदा हो रही है जो मुझे घेर लेती है। यह मेरे पूरे शरीर में फैलता है और मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अयोग्य बनाता है। तो अन्ना, उस डॉक्टर ने मुझसे कुछ और पूछे बिना दृढ़ता से सिफारिश की कि मुझे पेंशन दी जाए। ये जल्द ही आया। मुझे पता है, लाहिरी महाशय की दिव्य इच्छा उस डॉक्टर के माध्यम से आपके पिता के साथ रेलवे इसने अधिकारियों के माध्यम से अच्छा काम किया और इसलिए उन्होंने महान गुरु की आध्यात्मिक आज्ञा का पालन किया, मुझे मुक्त किया और मुझे एक मुक्त जीवन दिया ताकि मैं उस प्यार करने वाले भगवान के साथ अटूट जुड़ाव का अनुभव कर सकूं। प्रणवानंद स्वामी लंबे समय तक हमेशा की तरह और मौन में चुप रहे। मैं आपको फिर से आपके पिता के साथ देखूंगा। कुछ साल बाद ये दोनों भविष्यवाणियां हुई। जब गहरे में ध्यान ब्रह्म का अनुभव पहले वेणुबम की पीठ पर होता है, फिर मस्तिष्क में आनंद की बाढ़ हमें अभिभूत कर देती है, लेकिन एक योगी अपने निर्देशों को उजागर होने से नियंत्रित करना सीखता है। वास्तव में जब हम मिले भी, प्रणवानंद गुरु वह गुरु थे जो ब्राह्मण के ज्ञान से भरे हुए थे। लेकिन उससे कई साल पहले उनके काम के आखिरी दिन बीत गए। उस समय निर्विकल्प समाधि में PP 301, 502 के एडम्स देखें। जब वह पूर्ण और अटूट अवस्था की उस सचेत अवस्था में होता है तो एक योगी को किसी भी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करने में कठिनाई नहीं होती है। रिटायर होने के बाद प्रणवानंद गुरु ने प्रणवगीता नामक ग्रंथ की रचना की। बंगाली और हिंदी भाषाओं में ये टिप्पणी पुस्तक भगवद गीता पर अपार विद्वतापूर्ण भावना के साथ लिखी गई है। एक से अधिक शरीरों में पाए जाने वाली ऊर्जा एक सिद्धि योग शक्ति है। ये पतंजलि के योग सूत्र पृष्ठ 288A. में कहा गया है। एक ही आदमी के दो स्थानों पर होने की घटना कई संतों के जीवन में कई युगों से अंधी हो गई है। काम करते समय मेरी पीठ में एक झुनझुनी सनसनी होती है जिससे मुझे चक्कर आता है। यह मेरे पूरे शरीर में फैलता है और मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ बनाता है। फिर आगे की हलचल के बिना डॉक्टर ने दृढ़ता से सिफारिश की कि मुझे पेंशन दी जाए। ये जल्द ही आया। मुझे पता है, लाहिरी महाशय की दिव्य इच्छा ने डॉक्टर के माध्यम से और आपके पिता और रेलवे अधिकारियों के माध्यम से अच्छा काम किया। इसलिए वे महान गुरु के आध्यात्मिक निषेधाज्ञा की आज्ञाकारिता में मुझे मुक्त किया और मुझे एक मुक्त जीवन दिया ताकि मैं उस प्यार करने वाले भगवान के साथ निर्बाध जुड़ाव का आनंद ले सकूं। इस असाधारण तथ्य को प्रकट करने के बाद प्रणवानंद स्वामी लंबे समय तक चुप रहे, जैसा कि उनका सामान्य रिवाज था। जब मैंने छुट्टी लेते हुए उनके चरणों को सम्मानपूर्वक उनके चरणों को छुआ तो उन्होंने मुझे इस प्रकार आशीर्वाद दिया,
आपका जीवन योग अभ्यास के मार्ग पर भौतिक सुखों को छोड़कर मैं आपको फिर से आपके पिता के साथ देखूंगा। कुछ वर्षों के बाद ये दोनों भविष्यवाणियां सच हो गईं। गहन ध्यान में सबसे पहले ब्रह्म का अनुभव गर्दन के पीछे महसूस किया जाता है, तब आनंद की बाढ़ हमें मस्तिष्क में अभिभूत कर देती है। लेकिन योगी अपनी अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करना सीखता है ताकि वे बाहर से प्रकट न हो। दरअसल जब हम मिले तो प्रणवानंद पहले से ही प्रबुद्ध थे, लेकिन उससे कई साल पहले उनके पेशेवर जीवन के आखिरी दिन बीत चुके थे। तब तक वे निर्विकल्प समाधि में चले गए थे। पृष्ठ 301 और 502 पर फुटनोट देखें। जब वह पूर्ण अडिग चेतना की उस स्थिति में था तो योगी को अपने किसी भी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद प्रणवानंद ने प्रणव गीता की रचना की। बंगाली और हिंदी में उपलब्ध ये टिप्पणी भगवद गीता पर बड़ी विद्वतापूर्ण प्रेरणा से लिखी गई है। एक से अधिक शरीरों में प्रकट होने की शक्ति एक सिद्धि योग शक्ति है। पतंजलि ने योग सूत्रों में इस बारे में बात की है, देखें पृष्ठ 288। ज्ञान एक व्यक्ति के दो स्थानों पर होने की घटना कई युगों से और कई संतों के जीवन में देखी जाती रही है। जब अंधेरा मिट रहा था, केदारनाथ बाबू मेरे बगल में चले गए। मैंने उसे अपने पिता द्वारा दिया गया पत्र दिया। उन्होंने इसे स्ट्रीट लैंप के पास पढ़ा। आपके पिता मुझे उनकी रेलवे कंपनी के कलकत्ता कार्यालय में शामिल होने की सलाह देते हैं। प्रणवानंद स्वामीगारू द्वारा प्राप्त पेंशन में से कम एक के लिए तत्पर रहना कितनी खुशी की बात है। लेकिन यह संभावना नहीं है। मैं काशी नहीं छोड़ सकता। मेरी किनका को दोनों शरीर याद आ रहे हैं। अधिक वीडियो के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।